पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा चुनाव में उतरने की अटकलों ने पूरे सूबे में हलचल मचा दी है। देर रात को मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू युवा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। नारेबाजी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश रची जा रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार अराजकता में चला जाएगा, महिलाएं तक सड़कों पर उतरेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 से 18 मार्च के बीच नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा नामांकन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और जेडीयू ने साफ संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री पद उसी के पास रहना चाहिए। विजेंद्र यादव या कोई वरिष्ठ नेता हो सकते उम्मीदवार। इस बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, तो मुख्यमंत्री पद उसी के पास रहना चाहिए, जेडीयू की ओर से कहा गया है, यानी कि उन्हीं के पास रहना चाहिए। खबर यह भी है कि बिहार की सियासत में जो बदलाव होगा 15 से 18 मार्च के बीच तक हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। और जैसे ही ये खबर पूरे सूबे में फैली है, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंच रहे हैं, सीएम आवास के बाहर खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश रची जा रही है, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को ही हम अपना सीएम मानते हैं, वही सीएम थे, हैं और रहेंगे। तो सियासी उथल पुथल के बीच में अब ये जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजा जा सकता है, उसको लेकर जो पेपर वर्क है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब ये अटकलें और तेज होती दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता भी सीएम आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए, सुरक्षा इंतजाम और भी ज्यादा पुख्ता कर दिए गए। तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि सियासी हलचल तेज हो गई है, या ये कहा जाए कि पूरी तैयारी है, महज औपचारिकता बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खबर आ रही है सियासी बदलाव की, तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बिहार के डीजीपी विनय कुमार पहुंचे हैं सीएम हाउस, ये खबर आ रही है सामने। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार सीएम हाउस पहुंचे हैं। तो बिहार की सियासत में क्या वाकई बड़ा बदलाव होने वाला है? कार्यकर्ता समर्थक भी सीएम आवास के बाहर पहुंच चुके हैं, उनको रोका जा रहा है। उनका कहना है कि हमें मुलाकात करनी है, ये साजिश रची जा रही है, हमारे सीएम को हटाने की कोशिश है। हालांकि दूसरी ओर खबर यह है कि इस्तीफे और राज्यसभा जाने की अटकलें अब लगातार तेज हो गई है, पेपर वर्क भी शुरू हो गया इसको लेकर। हालांकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश रची जा रही है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुझे राज्यसभा जाना है, तो उनके फैसला को हम लोग काट नहीं सकते। लेकिन बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहें, क्योंकि बिहार जो उजड़ा हुआ बिहार था, खौफ भरा बिहार था, उसको निकालने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। जनता दल यू का अंदरूनी मामला है, फैसला जनता दल यू ही लेगी, जिसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी हैं। उनका निर्णय ही सर्वोपरि है, जो उचित समझेंगे वो करेंगे। कई बार देसी संस्करण भी मदुरो का होता है। वेनेजुएलन जो प्रीमियर थे, किडनैपिंग बाय कंसेंट, कैप्टिविटी विथ कंसेंट, और कंसेंट देने वाले वही लोग होते हैं, खुद व्यक्ति विशेष नहीं, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। इधर वे बीजेपी ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया शिंदे साहब के बाद महाराष्ट्र के मॉडल को। बिहार में उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। अगर इसकी परिणति उस रूप में होगी जैसा केंद्रीय बीजेपी चाहती है। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, आपको सुनवाते। गुंजा पार्टी वाले लोग जो जाते हैं 3-4 दिन ना, वही लोग गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ।
अब बीजेपी वाले गद्दार तो है ही, साथ साथ हमारे आदमी भी गद्दारी कर रहे हैं, 2-3 आदमी। चाहेंगे यहाँ की हर जनता को, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने में पूरा योगदान दिया है, कि आने वाले भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे तो मुख्यमंत्री जी का साथ देना होगा। और हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें। उनको हटाने की साजिश हो रही है और यह बिहार के एक एक कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बिहार के लोगों में काफी आक्रोश है। जो भी मुख्यमंत्री की साजिश कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वक्त पड़ेगी तो लाठी से मारकर भगाया जाएगा इस बिहार से। कार्यकर्ता काफी आक्रोश में है क्योंकि मैंडेट आपको दिया था, इसलिए आपको ही चाहता है। अगर जिसको साजिश करके मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है बीजेपी वाला, तो चुनाव में आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी है, लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही है। हालांकि जेडीयू के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये साजिश रची गई है हमारे मुख्यमंत्री को हटाने की, लेकिन हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर एक के बाद एक स्टेटमेंट जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उससे लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं सीएम हाउस के बाहर सनी, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, फिलहाल स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है कि एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा उलटफेर और उसकी संभावना, और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए जज यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर धरना पर है, और कह सकते हैं कि आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं झंडा लेकर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला, उसके बाद जदयू कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यह फैसला नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी तो फैसला लिया है कि 2025 से 2030 तक बिहार का मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जदयू के ही एक केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है, ललन सिंह, जो हजारों करोड़ में शराब माफियाओं से बिक चुके हैं और बिहार में शराब को चालू करने की प्लान बना चुके हैं। क्योंकि पता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो शराब चालू होगा नहीं बिहार में, तो उनको साजिश के तहत मुख्यमंत्री से हटा दो और बिहार में शराब चालू करो। हजारों करोड़ में बिक चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हैं एक जदयू के ललन सिंह, सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और कोषाध्यक्ष जदयू के एमएलसी ललन सराफ, ये चारों लोग का नाम प्रमुखता से आ रहा है। और ये चारों लोग को आज बिहार की जनता ढूंढ रही है। उनको बिहार से खरीद कर भगाना है, क्योंकि वो चारों लोग बिहार के विकास में बाधा हैं। उनको पच नहीं रहा है कि यहाँ की माताएं बहनें, गरीब गुरबा लोग कैसे कमा खा रहे हैं, कैसे चैन से रह रहे हैं। वो लोग यहाँ पर अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, जंगल राज लाना चाह रहे हैं, लाने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीतिक एंट्री भी अब होने वाली है, तो उनको नेतृत्व सौंपा जाएगा। तो आप लोग नीतीश कुमार जी के अलावा 2030 तक कोई और पसंद नहीं है बिहार में। चूंकि चुनाव नीतीश कुमार जी के मुंह पर लड़ा गया था, 2025 से 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बड़े नेता है। अरे नीतीश कुमार ने फैसला स्वयं लिया है, और नीतीश कुमार स्वयं फैसले लेते हैं। वो जनमानस के फैसले लेते हैं, वो विकास के फैसले लेते हैं, वो सड़क, बिजली, पानी, गरीब गुरबों के फैसले लेते हैं। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड हो, सबके अपर कास्ट, सबके फैसले लेते हैं नीतीश कुमार। बिहार को बनाने का फैसले लेते हैं, राज्यसभा का फैसला नहीं लेते हैं। क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहे? हम लोग की चाहत है, वो 5 साल का मैंडेट मिला है। अब भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र वाला खेल हो, और खदेड़ के मारेंगे। किसी का मनमानी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिल्कुल सनी, जोरदार हंगामा है और वाकई ये कहा जा सकता है कि ये सियासी भूचाल ही है। और ऐसे में मैं आपके पास लौटूंगी। जेडीयू ऑफिस से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, सियासी उठापटक के बीच में ये जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही है वो संकेत दे रही है महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है, बाकी सब कुछ तय है। लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि साजिश के तहत ये तमाम चीजें हो रही है। आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है, सबकी जुबान पर ये सवाल है। फिलहाल जेडीयू ऑफिस से क्या तस्वीरें आ रही हैं?
देखिए, जेडीयू ऑफिस में भारी सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जो अमूमन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आते हैं या इस तरीके से हाई सिक्योरिटी की बात होती है तब ये व्यवस्था होती है, और उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता और तमाम सारे जो अधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी, उन्हें इत्तला दिया गया था, सूचित किया गया था, और उसी को लेकर वो समय से यहाँ पे पहुँचे हैं। अंदर में इंतज़ामात जो है वो हो रहे हैं। करीब 2000 जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, और साथ ही साथ निशांत यहाँ पे करीब 11 बजे पहुँचेंगे। ललन सिंह की उपस्थिति होगी और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति होगी, और इन सबों के उपस्थिति के बीच निशांत जो हैं वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो देखिए, ये जो तस्वीर है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, अंदर में भी जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं, और हाई सिक्योरिटी जो है वो है। इसके अलावा इससे पहले पटना सदर एसडीएम यहाँ पे पहुंचे, विधि व्यवस्था का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश प्रशासनिक जो है वो दिए गए हैं, और साथ ही साथ फायर फाइटर की गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई गई है, और बड़ी संख्या में पुलिस बल दोनों ओर से जो बीरचंद्र पटेल मार्ग है यहाँ पे फोर्स जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर कहें तो सीएम हाउस के चारों ओर के जो रास्ते हैं उसको बैरिकेड कर दिया गया है, यानी आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पुलिस बल जो है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को नियंत्रित कर रही है, और सामान्य आवागमन जो है उसे पूरी तरीके से उस इलाके में रोक दिया गया है। अब जिस तरीके से वर्कर्स पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं में खासी नाराज़गी है। जो निर्णय और जो कुछ अंदर खाने चल रहे हैं, पूरी रात जेडीयू के जो हार्डकोर वर्कर हैं वो सोए नहीं हैं, और अहले सुबह ही उन्होंने प्रस्थान किया मुख्यमंत्री आवास की ओर, और लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों से मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला कार्यकर्ताओं का जारी है। इस बीच ये भी पक्की बात है, जो अंदर खाने की बात है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए, और साथ ही साथ दूसरे जो नाम है रामनाथ ठाकुर का। हालांकि पार्टी के जो वरिष्ठ और डेडिकेटेड जो वर्कर्स हैं, उनको अभी भी भरोसा है कि ये बातें जो है वो पलट जाएगी और निशांत राज्यसभा जाएंगे और चीज़ें यथावत रहेंगी, तो ये ऐसा उनका मानना है। और इस बीच उहापोह और असमंजस की स्थिति में तमाम सारे जो वर्कर्स हैं उनके बीच भारी अंदरूनी आक्रोश है, और इस बीच यहाँ पे तैयारियाँ जो है उसी तरीके से चल रही है कि निशांत पहुँचेंगे तो यहाँ पे उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी, और इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियाँ पार्टी की ओर से, और उसी तरीके से इनपुट है प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था समेत तमाम जो बातें होती हैं उन बातों को लेकर भी यहाँ पे तैयारियाँ हैं। कई सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनके दिशा निर्देश में पार्टी कार्यालय में तैयारियां। सनी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, आप लोग नजर बनाए रखिए। हमारे गेस्ट भी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, चूंकि सियासी भूचाल कह सकते हैं हम फिलहाल बिहार की सियासत में। ऐसे में लाजमी है कि बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उसके कितने मायने निकल रहे हैं। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। स्नेहाशीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। प्रवीण बागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं स्नेहाशीष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, बिहार की राजनीति को आप भी बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर ये कहे कि इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का और वो घड़ी आज आ गई है? इसलिए आशीष जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बखूबी देख रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं स्नेहाशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, या फिर ये कहे कि इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का और वो घड़ी आज आ गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही? सर आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा डिले है, आप तक आवाज थोड़ी लेट पहुंच पा रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? चलिए ठीक है, दोबारा लौटेंगे, तकनीकी खामी है। वहीं हमारे साथ अरुण कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए प्रीति जी, जो सीन आज दिख रहा है बिहार की राजनीति में, इस बात को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आए
कि भारतीय जनता पार्टी ने भूजा पार्टी के सदस्यों को लगाया है जदयू को समाप्त करने के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए, और जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सपना भी रहा है लंबे अरसों से कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो। और आपको पता होगा जब महागठबंधन के साथ आए थे नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने भी पब्लिक डोमेन में कहा था, प्रेस के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करने पर तुली हुई है, समाप्त करना चाहती है। तो आज निश्चित तौर पर जो सीन दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में सफल होते हुए नजर आती है। इस बात को तो तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आए हैं कि जदयू के जो कुछ मुट्ठी भर नेता हैं वो जदयू को समाप्त करना चाहती है। जदयू में ही दो तरह के विचारधारा वाले लोग हैं आज के तारीख में, एक संघ और भाजपा के विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं, और दूसरा जो खांटी समाजवादी हैं जिन्होंने समता पार्टी का गठन किया था, जदयू के निर्माण में खून पसीना बहा है वो है। तो आज देख रहे हैं जो प्योर जदयू के लोग हैं, समता पार्टी स्थापना काल से जुड़े लोग। नहीं, आप अरुण जी मुझे ये बताइए, सीधे शब्दों में ये बता दीजिए सर मैं क्विक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ अभी। सीधे शब्दों में ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो संभावित बदलाव हो सकता है, क्या वाकई ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, ये रणनीति थी पूरी तरीके से? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का बदलाव होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत पहले से षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी सफल नजर आ रही है। और जिस धारा को, जिस ताकत को हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवीण जी मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ जिस तरीके से ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, कहा जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग, पूरा खाका तैयार हो गया है, महज औपचारिक ऐलान कह सकते हैं कि बाकी है। इस बीच मैं ये कहूं कि एक तरफ उनके बेटे को राजनीति में लाया जा रहा है, दूसरी ओर उनको कहीं ना कहीं सीएम सीट से जैसा कि कार्यकर्ता कह रहे हैं जेडीयू के कि हटाया जा रहा है। क्या ये कवर अप करने की कोशिश है, या फिर ये कहें कि ये सुयोजित तरीके से एक राजनीतिक प्लानिंग थी जिसको बखूबी निभाया जा रहा है? ये अप्रत्याशित घटना नहीं है, ये तो होना ही था, आज हो या कल हो। मगर ये तय था कि नीतीश कुमार की स्थिति जैसी है स्वास्थ्य की, तो उसमें वो बहुत दिनों तक इस महत्वपूर्ण पद का निर्वहन नहीं कर सकते थे, अपने जिम्मेवारियों का बखूबी वो पालन नहीं कर सकते थे। आपने देखा होगा कि लगातार वो अपने बयानों को लेकर के, अपनी गतिविधियों को लेकर के चर्चा में बने रहते थे। तो किसी भी पार्टी का जो सुप्रीम लीडर है या प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो गलत वजहों से चर्चा में हो तो ये बड़ा दुखद होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी के साथ यही हो रहा था। मगर जिस तरीके से ये हो रहा है, आनंद फानन में हो रहा है, वो अप्रत्याशित है। लगता नहीं था कि इस तरह से अचानक चीजें बदल जाएंगी। और इसका मतलब ये है कि ये पहले से कोई इसकी योजना नहीं बनी थी कि इस तरह से हो। अचानक में ये विचार आया और फिर आपस में परामर्श दोनों पार्टियों ने, एनडीए के घटक दलों ने किया, और फिर नीतीश कुमार जी को तैयार करने की कोशिश हुई। नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति दे दी अपनी, और उसके आधार पर जो सूचनाएं आ रही हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, मगर जो सूचनाएं आ रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, और जदयू की ओर से अभी तक इसका कोई खंडन भी नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं है। विजय चौधरी जी का जो बयान आया था उससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि ये बदलाव होने जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये मैं लौटूंगी सर आपके पास, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्नेह आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे प्रकरण को देखकर आपकी सबसे पहला जो प्रतिक्रिया आपके जहन में आई थी, आप वो एक बार हमारी जनता तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्षियों को तो इंतजार था इस पल का। देखिए, बिहार के लिए बेहद ही अप्रत्याशित और शर्मनाक घटनाक्रम जो चल रहा है वो है।
क्योंकि पूरी तरीके से ये समझना होगा कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस जो कहा जाता है वो चल रहा था और बहुत पहले से चल रहा था। उसमें जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह जी, विजय चौधरी जी, ये तमाम लोग उनको घेरे हुए थे और वो लगातार उन पे रोक लगाने की कोशिश जो कर रहे थे, उसी कवायद की ये एक कड़ी है। और पूरी तरीके से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री निवास में कैद कर लिया गया है और उनसे जबरन राज्यसभा भेजने के लिए उनको, लेकिन आप लोग ही पहले ये कह रहे थे कि वो सीएम पद के लायक नहीं है। उनके जब बयान आ रहे थे, स्टेटमेंट आ रहे थे, आप ही लोग कह रहे थे कि सीएम पद किसी और को दे देना चाहिए। स्वास्थ्य का हवाला आप ही लोग दे रहे थे और अब आप इस पूरी घटना को शर्मनाक बता रहे हैं। प्रीति जी, ये पूरी तरीके से ये घटनाक्रम अब समझ में लोगों को आने लगा होगा कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, वो अब समझ में आ रहा है कि किसने नैरेटिव सेट की थी। ये नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र बने जो मंत्री थे, ये वही भाजपा के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। 10-10 हजार रुपए डाल के उन्होंने सरकार बनवा ली, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे उन्होंने जीत ले ली और उसके बाद अब देखिए क्या किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी को साइडलाइन किया जा रहा है और ये नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हत्या की अंतिम साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके ही विश्वास पात्र मंत्री कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को अधिकारियों और वही मंत्रियों के द्वारा कैद किया गया है सीएम निवास में। और 2 बजे से पहले आपको भी मालूम है अमित शाह जी आ रहे हैं आज नितिन नवीन जी का नॉमिनेशन में, तो आपको मालूम होना चाहिए ये चीज भी कि नीतीश कुमार जी पे दबाव देके 2 बजे से पहले उनको साइन कराने के लिए पूरी तरीके से ये मैं कैसे तय कर सकती हूँ कि जब उन पर दबाव दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, हो रही है। और ये कवायद पूरी तरीके से बिहार के जनमत का अपहरण भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है और अब भी पिछले दरवाजे से वो सत्ता हथियाने की अंतिम प्रयास ये कर रही है। और नीतीश कुमार जी इस पे पूरी तरीके से नाराज हैं। और विजय चौधरी जी का बयान आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार जी पर फैसला करने का दबाव दे दिया है मीडिया में आके, लेकिन प्रवीण जी, उस चीज की कोई भी कवायद नहीं हो रही है। स्नेह आशीष जी मैं लौटूंगी। प्रवीण जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या वाकई ये प्रेशर और दबाव की राजनीति है सीएम नीतीश कुमार के ऊपर, या फिर वाकई उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, जैसा कि स्नेह आशीष जी भी अभी जिक्र कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को जो लोग भी जानते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी झुकते नहीं हैं और दबाव में कोई फैसले नहीं लेते हैं। ठीक है कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, मगर इसके बावजूद इतने चैतन्य तो वो हैं कि किसी के दबाव में वो नहीं आएंगे। ये फैसला उनकी मर्जी से हो रहा है। हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि ये फैसला बहुत पहले होना चाहिए था। अभी जिस तरह से वो उनकी छवि बिगड़ रही थी, वो किसी भी नायक के लिए, किसी भी बड़े नेता के लिए वो ठीक नहीं है। और नायक सर मैं लौटूंगी, चर्चा में आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट जान रहे थे। रजनीश जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, यहाँ पे निशांत के जो आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, इसको लेके गतिविधियाँ तेज हैं और बड़ी संख्या में लगातार गाड़ियों का काफिला जो है कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, समर्थकों का, वो इस रास्ते पहुँच रहा है। मिलर हाई स्कूल में पार्किंग हो रही है और इसके अलावा यहाँ अंदर वो तमाम सारे लोग जो हैं अब पहुँच रहे हैं, स्थान ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच सिटी एसपी ईस्ट जो हैं वो पहुँचे हैं और साथ ही साथ मुकम्मल व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ प्रशासनिक तैयारियां भी उसी तरीके से है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। गेट पर मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाए गए हैं और 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि सदस्यता अभियान को लेकर जो मुकर्रर किए गए हैं उसमें तमाम सारे लोगों की उपस्थिति होगी, पार्टी के बड़े नेताओं की। साथ ही साथ ललन सिंह जो हैं उनकी उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण जो है वो होगी। इसके अलावा पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता जो हैं उनकी उपस्थिति होगी। तो अब ये तय मानिए कि जो निशांत हैं वो बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका जो है वो निभाएंगे। पार्टी में उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी जो है वो बड़ी होगी और उनको जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपी भी जाएगी।
साथ ही साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहले से ये कहते रहे हैं कि उनके आने से जो युवा वर्ग है खासा वो आकर्षित होगा पार्टी की ओर और पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहरहाल दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें हैं। देखिए, अंदर खाने जो बात है उसमें ये तय है कि वो राज्यसभा जो है वो जाएंगे। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि अंत समय तक चीज़ें जो हैं वो उल्टी भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अंदर खाने की जो बातें हैं उसमें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामांकन आज आखिरी तिथि है और यहाँ पे नामांकन जो है वो किए जाने हैं, 2 जेडीयू की ओर से, 2 बीजेपी की ओर से, 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, साथ ही साथ महागठबंधन के भी एक उम्मीदवार जो हैं और वो नाम जो है वो भी सामने में आ रहा है कि एडी सिंह जो है वो नामांकन करेंगे। और इस परिस्थिति में जब 5 सीट और 6 नाम हो जाते हैं तो फिर कल जो है 6 तारीख को वो तमाम जो प्रपत्र है उसके स्क्रीनिंग होगी, छटैया होंगे और उसके बाद फिर चुनाव की नौबत 6 उपस्थिति में हो जाएगी। तो फिर जो चुनाव का दिन मुकर्रर है उस पर चुनाव होना है। बहरहाल बिहार की राजनीति में जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और राज्यसभा जाने की बात जब से पब्लिक डोमेन में आई और कार्यकर्ताओं के पास ये बातें पहुंची है, तमाम सारे कार्यकर्ता और राजनीतिक गलियारों में चर्चा कल जो है वो पूरे जोर पर रही। पूरी रात इसी तरीके से पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है वो परेशान रहे हैं। सुबह सुबह ही पटना का उन्होंने रुख किया है। कई सारे कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर मजबूत तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और दूसरी ओर कई सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पार्टी कार्यालय जेडीयू बीरचंद्र पटेल मार्ग स्थित यहाँ पे वो पहुँच रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे निशांत जो हैं पहले से ही सब कुछ जिस तरीके से तय था लगभग उसी अनुसार हो रहा है। हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से परसों सुबह सुबह एक साथ कहे कि सारे जो लोग हैं पार्टी के बड़े नेता उनके स्वर जो है उसी तरीके से थे कि निशांत जो है वो पार्टी ज्वाइन करेंगे होली के ठीक बाद और ठीक होली के अगले दिन यानी आज ये कुछ वस्तु स्थिति है। थोड़ी हम तस्वीर दिखा दें यहाँ पे और यहाँ पे एसपी सिटी ईस्ट पटना उनकी उपस्थिति है, बड़ी संख्या में उनके साथ फोर्स जो है वो यहाँ पे है और थोड़ी ही देर में अब यहाँ पे तमाम सारे जो नेता हैं उनकी भी पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जो है वो पहले से शुरू है। दिशा निर्देश जो है आवश्यक प्रशासनिक तैयारियों को लेकर ठीक है दिए जा रहे हैं। रजनीश आप बनाए रखिए नजर, हम आपके पास लौटेंगे। सनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, एक तरफ जेडीयू ऑफिस में जिस तरीके से निशांत कुमार के एंट्री की तैयारी की जा रही है जेडीयू में, वहीं एक तरह से देखा जाए सीएम हाउस पर जिस तरह से आप हलचल दिखा रहे थे, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है? हिलसा के विधायक लौटे थे, उनको वहां से हंगामा कर भगा दिया गया, लेकिन क्या इसके बाद कुछ नेताओं का आना जाना हुआ वहां पर? बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले इस तरफ बैरिकेडिंग की गई है और उस घटना के बाद एक अलग लेन तैयार किया गया है ताकि सीएम हाउस में जिन्हें जाना है वो सुरक्षित तरीके से जा सके और दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पटना के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर ले रहे हैं। और इसके अलावा पटना एसएसपी, पटना जिलाधिकारी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर दौरा हुआ है और पटना एसएसपी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से और सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता अभी भी जमे हुए हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बिहार के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ताओं जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस तरफ की तस्वीर सीएम हाउस की तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो इधर कार्यकर्ता जमे हुए हैं और ये कार्यकर्ता कभी इस बैरिकेडिंग के पास तो कभी सीएम हाउस के सामने, यानी वहाँ पे जो मुख्य द्वार है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में जो तैनात कर्मी हैं वहाँ पर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो पिछले 2 घंटे बदला है, 2 घंटों में यहाँ जदयू कार्यकर्ताओं। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।